हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कुछ पार्ट में डिस्कस किया था। फिर उस पर बेसिस और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटीज होता क्या है। हाँ, बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आइडेंटिटीज होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ टॉपिक कवर करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का जो कवर हो गया है उसको थोड़ा रिविजन कर लेना चाहिए। आइडेंटिटीज होता क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, इट इज कॉल्ड बाय आइडेंटिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन एंड गुणनखंड, अलग अलग तरीकों से फैक्टराइजेशन, इट्स कॉल्ड बाय आइडेंटिटीज। देखते हैं क्वेश्चन। a+7 a+6, ओके। क्या है ये? क्या है? फैक्टराइजेशन है। स्टेप बाय स्टेप करो। एक को बाहर निकालो, दूसरे को शिफ्टिंग। एक को कॉमन, दूसरे को शिफ्टिंग। फिर एक को कॉमन, दूसरे को शिफ्टिंग। ऑलराइट, अब क्या किया जाए? ए इंटू ए कितना? ए स्क्वायर। a+6 a+6 कितना? 6 है। a+7 7 है। a+6 7+6 कितना? 42। बार बार बोलो, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ध्यान रहे, एक को दो के साथ करना है ना, तो पहले इसको, उसके बाद एक के बाद करें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। यस, अब इसको देखो, ये इसको a² + 6 और 7 यानी कि 39 + 42, यानी क्या है? फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अब आते हैं कि क्यों a+b में a+6 को a+7 और a+6, तो इसमें से हम लोग a को निकाले, a+7 और +6 को निकाले a+7। क्या हम लोग इसको बात दोनों सेम है? क्या ये बात दोनों सेम है? इसी को बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। आंसर इज द सेम। Here different types of method, different types of solution। अब आप देखते हैं सेम है। या आप इसको बाहर निकालो, ये वाला पार्ट, यस, आप ये वाला दोनों पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट, इसको एक को निकालो, दूसरा को सकते, या फिर हम ये वाला पार्ट अंदर कॉमन में रख रहे हैं बेसिक में, और इसको बाहर निकाले, इसको शिफ्टिंग की। ऑलराइट, देखते हैं अब आगे। अब क्या आ गया मेरा? मेथड 1। ऑलराइट, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या कहता है मेरा? फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक। अब है क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन। a² + 39 + 42। अब क्या किया जाए? क्या मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में? कितना प्लस कितना इक्वल टू 13। अब कितना इंटू कितना? 42। जो डिजिट मेरा इसमें है वही डिजिट। डिफरेंट टाइप्स, एनीथिंग, डिफरेंट टाइप्स बताइए। 6 और 7, सॉरी 7 और 6 नहीं, 7 और 6 नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है, डन डन। यस, 7a + 6a + 42। अभी ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों का दोनों 4 हो, दो कॉमन फैक्टर 6 हो, 3
जितना सम वाला होगा ना, सम वाला यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए कॉमन फैक्टर। ओके, क्या है इसमें, ए को कॉमन निकालो, ए प्लस 7, फिर 6 को कॉमन फैक्टर ए प्लस 7। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, ए प्लस 7 और ए प्लस 6। अलजेब्रिक कोई भी चीज प्रूव करने के लिए ना, या तो आप एलएचएस से जाओ आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए कोई एक तरीका अपना, या तो एलएचएस से आरएचएस, नहीं तो आरएचएस से क्या है, देखो फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक रिलेट माने, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक, फिर आप क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन। क्या बोले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, different types of solution, answer is the same, this is math। LHS से RHS, RHS से LHS, LHS से RHS, RHS से HS, सेम है ना, यस करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है लेफ्ट राइट में। ओके, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। P + 7 और P +, बताया था ना, जो अल्फाबेटिकल में जो पार्ट होता है ना 26 लेटर, अल्फाबेटिकल में जो अल्फाबेट में जो 26 लेटर होते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, या ए बी सी डी ई एफ जी ए टू जेड एनीथिंग, कोई भी 26 लेटर में कोई भी, हाँ क्या है, एक को बाहर निकालो, दूसरे को 15, फिर इसको बाहर, दूसरे को 17, यानी कि एक कॉमन फैक्टर निकालो दूसरे को, एक कॉमन फैक्टर निकालो दूसरे का 17। क्या हुआ, ये इसके पास, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, स्टेप बाय स्टेप, बार बार बोलो मैथ्स स्टेप बाय स्टेप, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल। मैथ्स जितना लंबा जाए अच्छी बात है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाओ, हाँ एनीथिंग एनीथिंग स्टेप बाय स्टेप। कितना, ये स्क्वायर 12p 7p 84, p स्क्वायर 12 और 7 19, p यानी कि 84 आ गया फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक। अब जाते हैं क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन। ओके, क्या बताया था मैंने, कितना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका बताया था ना, कितना प्लस कितना इक्वल टू 19 और कितना इनटू कितना इक्वल टू 84। जो नंबर डिजिट सेम आना चाहिए, ट्वेल्व और 7, यस, पी स्क्वायर प्लस 12p प्लस 7p प्लस 84, ये दोनों में कॉमन फैक्टर, p बाहर निकालो, p प्लस 12 प्लस 7 बाहर निकालो, फिर p प्लस 12। ये जो बेस है ना
क्वाड्रेटिक का मतलब है अब जब आपका बेस सेम आ जाए ना तो आपका क्वाड्रेटिक, जब आपका बेस ये दोनों बेस जो है ना सेम आ जाए तो क्वाड्रेटिक आपका सही है। और ये जो निकलता है फैक्टराइजेशन ना, दो बेस है और एक कॉमन निकाल तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक। अब क्या है p+7 और p+12। p+7 क्या हम p+12 नहीं लिख सकते? p+12 और p+7 देखिए, p+12 और p+7 नहीं लिख सकते? p+7 और p+12 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये मत घबराना कि आप p+7 पहले तो आंसर p+12 आगे मैंने लिख दिया तो मैंने गलत किया, नहीं, दोनों सेम है। मैथ्स का मतलब ही तो यही है, जितना घुमाओ, जितना तोड़ो, जितना मोड़ो, मैथ्स का तो मतलब यही है। आप उठाओ, या तो यहां से, या तो यहां से, कोई भी तरीका, एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। ओके, देखना, लिख लो, जस्ट राइट नाउ। हाँ, तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला मेरा? फैक्टराइजेशन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी कि LHS से RHS गए प्रूव होना चाहिए। तो मेरा कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए या तो LHS से जाओ RHS, तो RHS से LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जाओ राइट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन। मैथ्स एक तरीका से नहीं तोड़ सकते, मैथ्स अलग अलग तरीका से तोड़ सकते हैं, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। हाँ, तभी तो कहा गया ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। हाँ करेक्ट, कोई बात नहीं भैया, कम खाएंगे अच्छा खाएंगे, ज्यादा सीखना जरूरी नहीं। जितना आदमी का स्टेमिना हो उसी अनुसार काम करना चाहिए। जितना आप पेट में अटे ना उतना ही खाओ, ज्यादा खाओगे तो ओवरफ्लो। ओके, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।